ये 2024 चालू होने जा रहा है, उसके पहले कुछ प्लानिंग और कुछ डिजाइन करना बहुत जरूरी है को। ओके, कितने लोगों को पैसा अच्छा लगता है? हाथ ऊपर करिए प्लीज। वो सबको पैसा अच्छा लगता है। ओके गुड, वेरी गुड। तो आप सही जगह पे है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पिक्चर तो क्लियर है, मगर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा लाइफ में, वो बहुत जरूरी है। कई सारे लोग आज भी दुनिया भर का टेंशन लेके घूमते रहते हैं ट्रेन में, चर्च गेट से लेके विराट से लेके उधर से बेलापुर से लेके इधर तक विटी तक, बट उनको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली में पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कौन से सिस्टम में कमाया जाता है। पैसे के पीछे भागते हैं मगर सही सिस्टम उनको मालूम ही नहीं। आज थोड़ा क्लियरेंस आप लोगों को मिल जाएगा ना। आप लोग यहाँ पे कितने, 3 2 5 3 8 3 11 2 14 11 और 2 13 3 16 और 20 लोग हैं आज। 20 लोग अगले एक साल में 20 लोग अगर ये जो सिस्टम मैं आज बता रहा हूँ वो लोगों को समझाएंगे तो अगर 2024 में आपकी टीम में 20 लोगों की टीम में 20,000 लोग हो सकते हैं। पिक्चर आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, कोई भी इंडस्ट्री में अच्छा पैसा कमाने के लिए पायनियर होना बहुत जरूरी है। पायनियर होना मतलब स्टार्टिंग आपसे होना चाहिए। ओके, सो मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैंने पिछले 22 साल से अडॉप्ट किया, समझाया और अडॉप्ट किया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट यहाँ पे जो आप चाहते हैं ना लाइफ में जितना पैसा कमाना, ओके, वो आप कमा सकते हैं। बाहर की दुनिया में क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा शीर्षक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मनी मेकिंग प्लान, लोगों को फ्यूचरिस्टिक मनी मेकिंग प्लान क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। नाउ ज्यादातर सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज इंडिया में और वर्ल्ड में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये मिडिल में ही सब कुछ है। ज्यादा मिडिल क्लास है बड़ा। कितना परसेंटेज मिडिल क्लास? अगर एक सिटी में, एक कंट्री में, इंडिया में 100 करोड़ लोग एग्जाम्पल है, तो कितने लोग मिडिल क्लास के कैटेगरीज में आते होंगे अंदाजे का? 80%। कोई बता बोलो। इनाम नहीं मिलने वाला है। 85% से ज्यादा है। मैं तो बोलता हूँ 95%, 90% या 95%। आप में से कितने लोगों को वो क्लास में ही बैठे रहने का? इसको भी नहीं चाहिए, मगर रास्ता, सिस्टम, नॉलेज नहीं है। हम लोगों को बचपन से हम लोगों को कुछ एजुकेशन सिस्टम में डाला जाता है, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी में, फिर हायर स्टडीज में, है ना। उसका मोटिव क्या है? क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं इतना साल? सब लोग स्कूल में गए हैं? कितने लोग स्कूल में नहीं गए? अच्छा, गए सब लोग। मैं क कमल का क लिखा हुआ मैं पढ़ाई करता था, क कमल का क। ए इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा। ओके, यहाँ पे कितने लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं? सर मैंने ABCD 5th स्टैंडर्ड में पढ़ी। हाँ, हम लोग का भी ऐसे ही था। स्टार्टिंग में मतलब 5वीं कक्षा से इंग्लिश सब्जेक्ट आता था। ओके, गुजराती मीडियम में मैंने पढ़ाई किया है 5वीं। इवन तो मराठी में पहले ऐसे था, मराठी हिंदी मराठी में दोनों में 5वीं कक्षा से इंग्लिश लैंग्वेज आता था। अभी प्ले ग्रुप से पहले घर पे प्रैक्टिस कराते हैं। यस, नो, थैंक यू, पहले से ही बच्चे को। सॉरी। हम लोगों को जो एजुकेशन मिलता है ना, वो सिस्टम जो है ना, वो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब समझते हैं? पैसे की स्वतंत्रता। ओके, क्यों हम लोग ऑर्डिनरी मिडिल क्लास में हम लोग रह जाते हैं? उसका रीजन है हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन, हम लोग को कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं देता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको कौन सी दिशा में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या किस चीज में आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए पैसे कमाने का। क्योंकि एंड ऑफ द डे, चाहे डॉक्टर, छोकरा, बच्चा लोग जो होता है, छोकरा या छोकरी दोनों, ओके, जब भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या करना होता है उनको पढ़ाई लिखाई करके? क्यों करना होता है? जॉब, पैसे कमाने। पैसे क्यों चाहिए? जरूरत है। ओके, तो जरूरत के लिए कितना पैसा चाहिए?
महीने का मिडिल क्लास को लेके के लिए 35,000 30-35,000 35,000, तो उतने के लिए पैदा हुए, राइट? सोच में तो वही है। बराबर। वन सेकेंड में रिपीट करता हूँ, पैसा क्यों चाहिए? सपने पूरे फिर से वही करने। डायलॉग, जरूरत और ड्रीम दोनों पूरे करने। ड्रीम का सोचो। समझो मैं 5 लाख का हिसाब कर रहा हूँ, मेरा खर्चा 50,000 का है, मैंने 5 लाख के लिए मैंने सोचना और मेहनत करना शुरू कर दिया, तो 50 तो इसके बीच में आ जाएगा ना। मगर 50 का सोचा तो 10-20 साल 25 में आके खड़ा रह जाएगा। तो एक ड्रीम है, वो एक ड्रीम में सारे के सारे ड्रीम कंप्लीट होता है, वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग कितना सोचते हैं भाई? तेरा नाम क्या है भाई? नीलेश। नीलेश, हम लोग क्या सोचते हैं? बचपन से लेके जब भी तू काम करना शुरू किया था नीलेश भाई, तो तेरे को फैमिली में से और घर में से क्या सोच के काम करना शुरू किया था? कितना मिलना चाहिए? रफ उसका कोई रफ आइडिया। अभी बताया 30-35 हजार का एवरेज लाइफस्टाइल है, उससे ज्यादा आ गया तो मतलब जाके होटल में खाना खाते जाता हूँ। कितना अंदाज है? रफ 30-35। ओके, सो ऐसा मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं जो रियल लाइफ में नहीं हो रहा है। जो लोग भी जैसा सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। अगर आपकी सोच छोटी है तो इनकम भी, लाइफस्टाइल भी। मगर फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं? मैंने एक बार नहीं 3 बार पूछा, पैसे क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? तू बता, पहली बार आई है ना, बताओ पहली बार पैसे क्यों चाहिए? इंसान तो पहले बात अपनी जरूरत पूरा करता है। पहली बात मत कर, पहली बात मत कर, आखिरी बात कर। हाँ जी। आखिरी बात, जिसको जितना मिलता है ना उतना ही कम रहता है। अगर मुझे 1 लाख मिला ना, तो उससे ज्यादा का लेने के हिसाब से मैं कर सकती हूँ कि 1 लाख मिला तो कल मैं 10 लाख कमाने की इच्छा रखती हूँ। बरोबर है। तो मैं आज 1 लाख तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, जैसी जिसकी सोच वैसा उसका नतीजा। ओके, अगर मैं 50,000 के लिए सोचूंगा तो किधर लैंड करूंगा? 30-40 हजार। पर 5 लाख के लिए सोचा तो अच्छा, एक चीज समझ लो, ये जो जरूरत वर्ड है ना, जरूरत वर्ड, वो बहुत डेंजरस है। इतना मिल गया, मेरा 30 आ गया ना नीलेश भाई, गंगा ना अभी आप पैर चौड़ा करके ऐसे सोच जा रही 30,000 आ गया तो ये जैसे मैडम ने बोला जितना आएगा उतना कम है, वो बात तो सही है। मगर लाइफस्टाइल का एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए हम लोग पैसा गिनते हैं। चलो, अच्छी लाइफस्टाइल का मायने कितना पैसा होता है? अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब समझते हैं? एक अच्छा सा घर, 2 BHK 1 BHK है, अच्छा सा घर, एसी वाला, एसी लगा हुआ। कुछ लोगों के ड्रीम है कि घर में एसी लगे, ऐसा भी ड्रीम होता है सीरियसली। यस होता है। अक्का लाइफ में कभी उन्होंने एसी घर में लिया ही नहीं, कुछ भी पंखा से ही चलाया, ऐसा पंखा और ऐसा वाला पंखा, वो भी चुर आवाज करने वाला, गर्मी का पहले ही सोचिए। राइट नो? तो अभी हम लोग सोचते हैं कि कितना अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल का मायने आप लोग समझते हैं सब लोग। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे घर में रहना एसी वाले, ओके, अच्छे एरिया में रहना, ओके, और हर सैटरडे संडे को मैंने कुछ नहीं बोला, खाना बाहर खाना है, होटल, अच्छी होटलों में खाना है, अच्छा ट्रैवलिंग के लिए पैसा होना चाहिए ना। ऐसी लाइफस्टाइल के लिए कितना पैसा लगेगा रफली? 2 लाख। सब लोगों का अलग अलग सोच है। ओके, एक आदमी एक बोलता है, फिर दूसरी बार पूछेंगे तो बोलता है 2, फिर 5। घूमते रहता है। फिक्स रखो। अच्छा, जो अपना लाइफस्टाइल है 1 लाख बोल रहे हैं, 5 लाख आएगा तो एकदम मस्त। बढ़ जाएगा ना अपनी जरूरत। हाँ? अपनी जरूरत तो बढ़ेगी, 100% आई एग्री। ओके, मगर अपना जो एक लाइफस्टाइल है, अच्छा, कोई भी चीज के लिए, दूसरा एक तरीका बताता हूँ जो जरूरत की बात की ना, इसके लिए कि जब भी कोई फैमिली में बीमार पड़ता है, ओके, तो पैसा चेक करने की जरूरत नहीं है। शादी करते हैं घर में फैमिली में बच्चे का, ओके, तो लोन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अपने खर्चों को, अपने शौक को पूरा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए पैसा अपने पास है पूरा, और उसके बाद भी बचता है। इसका मायने ये होता है, जो आप लोगों ने, सब लोगों ने बोला ना, उसको मैं एक वर्ड में बोलता हूं, जरूरत से ज्यादा पैसे आए तो सपनों की तरफ मुड़ सकते हैं।
या सपनों की तरफ मुंह कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा का मतलब, वेरी गुड, चलेगा। जरूरत कितना है नीलेश भाई? 35,000। नहीं, वो नहीं, जरूरत वो तो शौक और ड्रीम का है। जरूरत वापस बेस लेवल पे आ जाते हैं। जरूरत कितने का है? 35,000। तो जरूरत से ज्यादा आए तो सिक्योरिटी बनेगा, तो सेविंग होगा, तो घर ले सकेंगे, दो घर गाड़ी ले सकेंगे, या शादी कर सकेंगे, माँ बाप का खर्चा उठा सकेंगे। जरूरत से ज्यादा कम आएगा तो नहीं, कंफर्ट जोन तो नहीं हुआ भाई साहब। जरूरत फ्रस्ट्रेशन। से ज्यादा का मायने क्या? पहले तो सबसे पहले 35,000 से ज्यादा, 35,000 एक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको 35,000 का खर्चा है और आपका 1 लाख इनकम हो तो यू आर इन गुड कंडीशन, आप अच्छी दिशा में जा रहे हैं। अच्छा 2 लाख आता है तो उससे भी अच्छा है। ग्रीड नहीं है, पैसा उड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, बट सिक्योरिटी की। पैसा नहीं है तो घर का बुढ़ापा भी महंगा पड़ता है। घर में बुढ़ापा होता है ना, माँ बाप, ओके, उन सबको भी संभालना मुश्किल हो जाता है पैसा के। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पैसा चलता है या पैसा आएगा आपकी सोच की वजह से। ओके, सोच की वजह से शुरुआत होगी। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे लिमिटेड बनने का किसको भी मतलब जरूरत नहीं, मतलब सोचते हैं कि मुझे लिमिटेड नहीं बनना, मगर नहीं चाहते हुए भी बन तो गए ना। बनेंगे नहीं, बन गए हैं। यस नो? यस। ओके, नाउ कौन सी राइट सिस्टम है वो स्कूल से लेके कॉलेज के बाद भी कोई दिखाता या सुनाता सिखाता नहीं है। कोई सीक्रेट वो नहीं बताता है कि आपको जरूरत से ज्यादा पैसा कैसे आएगा, किधर से आएगा, बात की बात है, कैसे आ सकता है, कहां पे आपका जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम। क्योंकि हमारे पास टाइम तो एक ही है, 300 साल तो है नहीं कि 100 साल ये ट्राई कर लिया, जॉब कर लिया, 100 साल बाद में कुछ और करेंगे और उसके बाद बचा तो, ऐसा तो है नहीं। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। ओके, दूसरा, आप जो टाइम एफर्ट्स तो सब लोग लगाते हैं ना, ये जो मिडिल क्लास बनने का है ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो लोग भी एफर्ट लगाते हैं। कुली भी मेहनत करता है आपसे और मेरे से ज्यादा, शारीरिक मेहनत, उसके बाद नॉलेज। ये तीन चीज कहां पे लगाना हमारा जी, क्योंकि वो हमारे पास एक ही बार आने वाला है और वो भी लिमिटेड टाइम। ओके, सक्सेसफुल होने के लिए जितना हो सके ऐसा कौन सा ऐसा सिस्टम हमको मिलना चाहिए जीवन में कि जो हमको जल्दी सक्सेसफुल दिलाए, फास्ट, ओके, कि हम लोग पूरा लाइफ को एंजॉय कर सके प्रॉपर्ली। लोगों को मैं समझाता हूं हर बार कि जीवन में कौन से सिस्टम में काम करना चाहिए, कभी स्टार्ट करना चाहिए। 2 साल आप में से कोई भी, मैं जो बताने जा रहा हूं वो समझ के काम करेंगे ना, तो आप अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 2 साल, बट 2 साल फोकसली। 2 साल फोकसली मतलब इधर उधर देखने का, रील देखने की जरूरत नहीं है। कोई दुनिया में क्या कर रहा है, रशिया में कौन लड़ाई कर रहा है और हमास में कौन फाइट कर रहा है, वो हमको कुछ लेना देना अभी नहीं है। हमारे घर में ही हमास चालू हुए सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं सबको। सब लोग इंटेलिजेंट है, मेरे को मालूम है सब लोग स्मार्ट है। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल सक्सेस की बात कर रहा हूं। ओके, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा हमेशा, ऊपर अलग है बस। उसके बाद वो कुछ नहीं होता ना, तो उसके बाद बोलते हैं अपना इधर नहीं लिखा है। वो जो होते हैं ना, वो आलसू है, कामचोर है। वो लोग जो ऐसा बोलते हैं ना, वो लोग कामचोर है। ओके, वो लाइफ में कुछ भी फ्लरिश करना नहीं चाहते। एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमको स्कूल से, कॉलेज से सबको सिखाया जाता है कि मोटिवेशन और एजुकेशन दिया जाता है। तो 2 चीज है, एक है आपको अच्छा ड्राइवर बनने का, आपको बोलते हैं स्मार्ट बनो, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनो, अच्छी बात है, गुड। ओके, सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस की बात करता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग व्हीकल, पावरफुल सिस्टम होना जरूरी है, या आप अच्छे ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। 2 में से क्या सही है, क्या आपको लगता है? आप सब व्हीकल। यहाँ से सब लोग अपना अपना बोलो, कितने लोग अच्छा ड्राइवर बनना पसंद करेंगे?
नीलू भाई डरता क्यों भाई? बिंदास हाथ ऊपर कर, कोई इधर ना कोई तेरे को कुछ बुरा बोलने वाला है, इधर करेक्शन तो हो ही जाएगा, सच्चा है गलत, मगर हाथ तो ऊपर कर दिल से। यहाँ पे सोचने में मैं डांटूंगा नहीं किसको भी, आप अपने आप को डांटना ये सुनने और समझने के बाद, मेरे को मैं कुछ नहीं डांटूंगा, गलत है या सही आपको डिसाइड करना है। दो में से दोनों चीज मिल जाए साथ में तो विन विन सिचुएशन है, बट ऊपर वाला सब कुछ देता। मतलब दो में से एक अगर आप एक में भी कैपिटलाइजेशन कर देते हैं या एक चीज को हम लोग अच्छी तरह से एडॉप्ट कर लेते हैं तो भी सक्सेस 100% गारंटी है। अगर पावरफुल व्हीकल मिल गया तो पावरफुल ड्राइवर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये इसका नाम है माइकल शूमाकर। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ड्राइवर है। F1 इससे रेस। फास्ट किसने गाड़ी अभी तक चलाया नहीं है। इसके रिकॉर्ड्स किसने तोड़े नहीं। इसका एक्सीडेंट हो गया अभी, वो तो अपाइज हो गई है, अपाइज हो गया कोमा में अभी, मगर उसको जब भी था तभी वर्ल्ड का चैंपियन था ये ना। हम लोगों को स्कूल में कॉलेज में पंप मारा जाता है, इंजेक्शन मारा जाता है, पढ़ 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 पढ़ते हैं ना, पढ़े ना? Yes. कितना पढ़ा है? 7वीं। मैं तेरे से 2 पढ़ा है ज्यादा पंप लगा था। कितने ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे? कितने 10वीं पास है? आप 10वीं पास तो आपने किए होगा ना ग्रेजुएट लोगों ने, तो आप उसमें भी हाथ ऊपर करो। ओके, नाउ स्कूल में और कॉलेज में पेरेंट्स भी, माँ बाप भी हम लोग को क्या सिखाते हैं? पढ़ लिख के बड़ा आदमी। पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन। उसमें गलत कुछ भी नहीं है, मगर सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप पढ़ लिख के जब भी आप ग्रेजुएट बन जाते हैं, सब सारा का सारा खेल पैसे का ही है। कोई भी आदमी स्कूल में जाता है, उसके माँ बाप का इंटेंशन, जब भी बच्चे होते हैं तभी उनको मालूम नहीं होता है, मगर माँ बाप का इंटेंशन क्या होता है कि पढ़ लिख गया तो 2 पैसा घर लाएगा, कमा लेगा और हमको भी संभालेगा, है ना। अभी संभालता कितना है वो तो भगवान जानता है, सबके फैमिली में कौन कौन कितना संभालते हैं। ओके, एक है दूसरा स्मार्ट व्हीकल, फास्ट व्हीकल। ओके, अगर मैं समझो ये माइकल शूमाकर वर्ल्ड का सबसे फास्ट गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, बट मेरे पास नैनो गाड़ी है, हो गया। अच्छा मैं और किसी का एग्जांपल लेते हैं। तेरा नाम क्या है? अल्फिया वो डब्बा ड्राइवर। सेकंड के लिए सोचते हैं, वो 8 मुश्किल से बनाया है ऐसा। हाँ, टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट ड्राइव ड्राइविंग टेस्ट में जाते हैं ना, 8 बनाना पड़ता है, मुश्किल से 8 बनाया है। ओके, ये डब्बा ड्राइवर और मैं माइकल शूमाकर। चलो सोच लेता हूँ। हाँ, अभी मेरे को मिल गया नैनो गाड़ी और इसके पास ये दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली बुगाटी वेरोन। इसको चलाने को आता है, मेरे जैसा नहीं। सोच लेते हैं इसे। चलाने को सर्किट पे खड़े हैं, मतलब रोड पे खड़े हैं, कोई व्हीकल नहीं आगे पीछे। ओके, सीधा सीधा ही जाना। कौन जीतेगा? अल्फिया जीतेगी। और हम लोग को स्कूल और कॉलेज में क्या सिखाया गया? स्मार्ट ड्राइवर बनो। स्मार्ट ड्राइवर। डिग्री लो, फिगड़ी लो, सब कुछ लो, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा 2 पैसा क्यों लाने का भाई? 2 लाख रुपए लाओ ना, 2 पैसा कमा लेंगे। 2 पैसा क्यों मत? स्मार्ट ड्राइवर। अच्छा मेरे को एक चीज सवाल है, अभी अल्फिया इतना स्मार्ट ड्राइवर नहीं है, मैं दुनिया का। अच्छा मैंने भी तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस ही किया होगा, सीखा होगा। पहले दिन से माँ के पेट में से डायरेक्ट फास्ट ड्राइवर बन के तो निकला नहीं था, है ना। मैंने भी प्रैक्टिस किया होगा। अभी मैं प्रैक्टिस करता रहूं, मगर नानो गाड़ी है तो नो रिजल्ट। और अगर अल्फिया ने प्रैक्टिस करके ये गाड़ी पे चलाना शुरू कर दिया, स्मार्ट ड्राइवर बन गए, तो विन विन सिचुएशन हो गया ना। बात समझ में आ रही है? ये 95% लोगों के भेजे में स्क्रू ड्राइवर से फिट करना पड़ता है तो भी नहीं होता। नहीं वो कुत्ते की पुच्छी होती है ना, कुत्ते की पूछ, वो 12 साल नली में डालकर वो पाइप के अंदर निकालेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी। आपको हंसी आ रही है, मगर ये बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। हम लोगों को सिखाया और दिखाया कुछ और है, और पैसा और कोई कहीं और है। सो करेक्शन करना बहुत जरूरी है। ये करेक्शन जो नहीं करता है ना,
उसके घर में कलेश कंकास, पैसा नहीं है तो क्या होता है? झगड़े घर पे झगड़ा होता है। सारे फसाद की जड़ क्या है? पैसा अगर आप साइकिल पे या स्कूटर पे जाते हैं, बस वाले को आगे पीछे खड़ा रहेगा तो गाली देगा वो। बराबर ओके, चलते जा रहे हैं तो रिक्शा वाले को अगर आगे तो रिक्शा वाला गाली देगा। हर एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में चलता है, उसका रीजन क्या है? पैसा क्या है कि नहीं है? पैसा नहीं नहीं है ना? ना मर्सिडीज वाला आदमी जाएगा ना, उसको अगर ठोक भी देगा ना कोई, बोलेगा जा जा। तू जा, मैं रिपेयर कर, तेरे को लगा नहीं है ना। और साइकिल वाले को स्कूटर वाले को लग गया ना, फाइटिंग चालू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? करेक्ट हो रहा है, माइंडसेट करेक्ट हो रहा है, क्योंकि करेक्शन करने की कोई उम्र नहीं होती बाय द वे। अगर ये 18 साल के ये एज में हो जाता है ना, तो विन विन सिचुएशन में आ सकते हैं। नैनो गाड़ी को कितना भी मेहनत करो, वो 60 के ऊपर जाने वाला, इसका आधे पेडल में 300 भागता है। उधर स्मार्टनेस मतलब उधर प्रैक्टिस करके स्मार्ट ड्राइवर बन सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। 4 तरह से पैसा कमाए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, जो लोग जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों में एक दिक्कत है। सब लोग ड्रीम बड़े बड़े देखते हैं, ड्रीम होते हैं, मगर ड्रीम का गला घोट देते हैं। ड्रीम का गला घोट देते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रीम को पैसा लगता है, उतना पैसा आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, खाली टाइम बार्टर एक्सचेंज में पैसा मिलता है उनको, बट वो लोग क्या देते हैं? टाइम टाइम। ये भी क्या देते हैं? टाइम डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, उनको हाई थोड़ा सा ज्यादा पेड होता है, बट वो भी लिमिटेड सेगमेंट में। ये दोनों आदमी लिमिटेड सेगमेंट में। और हम लोग को स्कूल और कॉलेज में क्या किधर भेजा जाता है? ये डिपार्टमेंट ई और एस ई और एस, ये दो जगह पे ही भेजते हैं। कई सारे लोग 95% लोग ये दो सेगमेंट में घूमते रहते हैं। पैसा किधर जाता है? बिजनेस करने पे, बिजनेस ओनर बनने पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हायर किया जाता है सेटअप लगा के। और यहाँ पे बहुत सारे लोग एक टीम बन के काम करते हैं, एक टर्नओवर जनरेट करते हैं, और उस टर्नओवर का जो भी आमदनी होता है, वो जो कंपनी का मालिक है जिसने सेटअप लगाया है, बिजनेस ओनर, टाटा, हम लोग टाटा के एग्जांपल लेते हैं। टाटा ने एक कंपनी लगाया और वो गाड़ी बनाने का कंपनी है, और उसमें इतने सारे इंजीनियर्स और वर्कर्स हैं। टाटा खुद तो टायर फिट नहीं कर रहा है, यहाँ पे खुद ही कर रहे हैं ना। यहाँ पे नेटवर्क के द्वारा काम होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क टर्नओवर होता है। उस टर्नओवर का अगर परसेंटेज भी गिना जाए तो वो इतना पैसा कमा रहा है जितना ये आम आदमी पूरी लाइफ में नहीं कमाता, उतना एक दिन में कमाता है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इन्वेस्टर, अभी पैसा नहीं है तो इन्वेस्टर की बातें नहीं करते। ओके, जॉब करने वाले आदमी और बिजनेस वाले करने में, बिजनेस में डिफरेंस क्या है मैं बताना चाहता हूँ। हर एक आदमी क्या करता है? 8 घंटा काम करता है, कुछ लोग 10, कुछ लोग 12 घंटा, जैसी जरूरत। ओके, यहाँ पे जितना घंटा काम करते हैं, 8 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तो 40 घंटे एक सप्ताह में इस्तेमाल में लिए। इस तरह से एक साल में 52 वीक होते हैं, उसमें से 50 वीक पूरा काम किया। आपको लगता है कोई जॉब करने वाला आदमी इतना सीरियस होता है? वो क्या फिराक में होता है? जॉब करने वाला छुट्टी के हिसाब से क्या, छुट्टी के लिए क्या फिराक में होता है? छुट्टी मिलेगी निकल जाना। हाँ, थैंक यू मैडम। छुट्टी मिलेगी तो निकल जाना। हाँ, एटीट्यूड उनका ऐसे ही होता है। yes, sir. अच्छा, काम करने का एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड, समझो 9 बजे जाता है सुबह को, जिधर भी काम करते हैं, उंगली लगाते हैं, अंदर जाते हैं। ओके, और शाम को 7 बजे काम खत्म करके निकल लेते हैं। फाइल कितना बजे बंद हो जाती है? 5 बजे क्यों? उसको मालूम है कि मैं मरूं, सर नीचे पैर ऊपर करके भी डिस्को करूं, इतना काम करूं, तो भी बॉस मेरे को ज्यादा देने वाला नहीं। तो क्यों ज्यादा करूं? उसको लगता है वो शाना है। जॉब करने वाला आदमी वो क्या सोचता है? शाना है, बहुत शाना है कि मेरे को अगर 15,000 का सैलरी मिलता है तो मैं काम तो 10,000 का करता हूं। तो कितना फुकट का कितना ले रहा है? 5 बॉस को किधर मालूम पड़ता है? ये एटीट्यूड होता है जॉब वालों का। मैं सबका बात नहीं कर रहा हूं, बट 90% लोगों का यही एटीट्यूड होता है। आप हाँ बोलो या ना बोलो, ये सच है, कड़वा सच ना। 2000 घंटे एक साल में काम किया, 50 वीक के हिसाब से सीरियस वाला आदमी, 1 घंटे का 200 रुपया मिला।
पूरा जिंदगी हाँ। में 40 साल काम करते, 20 साल के पैर पे बोलते, पैर पे खड़ा रहे अपने, लात मारते। आवृत्ति उभरा, 20 साल 22 साल के आसपास, और 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। तो कितना घंटा काम किया? क्योंकि 40 साल काम किया 2000 घंटे के हिसाब से, अगर 80,000 घंटा काम किया तो 1 घंटे का 200 मिला, तो कितने का पैकेज हुआ साल का मालूम है? 6 लाख 6 लाख 6 लाख रुपए चकला है? अच्छा है नीलेश? 6 लाख रुपए साल का, हाँ समझ में नहीं आ रहा 6 लाख रुपए अच्छी इनकम है Yes. साल की। महीने का 50,000 बराबर है। महीने का 50,000 हुआ, आपका तो 35 ही चाहिए था। हाँ मैं गिनती करता हूं ज्यादा। अभी फिर से पूछता हूं, 6 पेटी का पैकेज आप ना बोल रहे हैं, पर इंडिया में सिर्फ 2% लोगों को ये पैकेज मिलता है, सिर्फ 2% लोगों, ओनली 2%। अगर नहीं आपको ऐसा लगता है तो गूगल को पूछो, गूगल बताएगा। है कोई 6 पेटी वाला इधर बैठा है, कोई भी पैकेज वाला? 6 पेटी, 6 पेटी साल का 6 पेटी लेता है? हाँ? अरे वो 6 फिगर छोड़, मैं जॉब की बात कर रहा हूं। एनीवेज, अगर 6 फिगर वाला, अरे 6 लाख वाला, 6 लाख 200 रुपए के हिसाब से साल का 6 लाख हुआ, अगर वो इनकम भी पकड़ते हैं 50,000 के हिसाब से, तो भी पूरे जिंदगी में कितना कमाएगा? 1 करोड़ 60 लाख। क्योंकि अगर 80,000 काम किया, 80,000 घंटे काम किया, 200 रुपए पर आवर मिला, तो उसका पूरा जिंदगी में 1 करोड़ 60 लाख। 60 साल के हो गए, ओके, ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ। चेक करते हैं कि पड़ा होगा ये बैंक में, किधर गया? रोज खर्चा खाने पीने। और जानवर एनुअल पिक्चर देख के आते हैं, उसका पैसा किधर से जाता है? इसमें से, है ना? महाबलेश्वर माथेरान घूमने को जाता है, किधर से जाता है? खाना पीना इसमें माँ बाप का बुढ़ापे का खर्चा किधर से जाएगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब किस में जाएगा? बीमारी का पैसा किधर से जाएगा? तो बच्चा क्या पीछे? माइनस कुछ भी। माइनस। हाँ, ये समझ में नहीं आता यंगस्टर्स को, और इवन दो मिडिल एज वालों को। अभी हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सिस्टम सही है। मिस्टर टाटा है, बिजनेस करता है, उसने सेटअप लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, उसका पिताजी के पास पैसा था, उसके लिए लगाया, सेटअप लगाया, 80,000 लोगों को नौकरी पे रखा, हर एक आदमी से कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा। 8 घंटा। तो उसके पास, मिस्टर टाटा के पास एक दिन में पैसा कमाने के लिए 6,40,000 घंटे मिले। अभी जैसे आपको 200 रुपया आता है यहाँ पे, ओके, उसको भी 200 रुपया एक घंटे का कमाई होता है, बट उसके सर पे बहुत सारा खर्चा है, लोगों को सैलरी देने का है, ये जो सब लोग बैठे हैं उनको सैलरी देने का है, ओके, मशीनरी का पैसा, ओके, गवर्नमेंट का टैक्सेस का पैसा सब भरना पड़ता है। तो उसको भी 200 रुपया एक घंटे का मिला, तो उसका 150 रुपया खर्चा हो गया, सैलरी दे के, मशीनरी लेके, सब कुछ। तो उसके पास कितना बचा? 50 रुपये। 50 रुपया एक घंटे का। आपको कितना मिल रहा है? 200। तो लॉजिकली पैसा वाला कौन होना चाहिए? ये आदमी क्यों पैसा वाला नहीं हो सकता है, मैं अभी आपको बताता हूं। अगर उसको सिर्फ 50 रुपया मिलता है, आपको 200 रुपया मिलता है, ओके, तो वो एक दिन में पर डे 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाएगा। और यहाँ पे ये जो तीसमार खान है, पूरी जिंदगी चली गई। 1 करोड़ 60 लाख, ओके, और ड्रीम ऐसा बड़ा बड़ा देखा, मर्सिडीज बेंज लेने का है, और लंदन अमेरिका घूमने को जाने का है, बड़ा सा 3 BHK का फ्लैट चाहिए बैंड्रा में। हल्का नशा तो करेगा ही नहीं। रियलिटी से दूर नहीं लगता ये आदमी। आप यहाँ पे नहीं है, सब लोग उधर ही है। आप यहाँ पे नहीं है, सब लोग उधर ही है। सब उधर ही यहाँ पे ही है। है। सब इधर ही। ओके? अभी क्या करना है? चेंज। उधर जाना है। बट प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम आपको टाटा की तरह या टाटा बन के काम करने को अपॉर्चुनिटी देने वाला नहीं है। नहीं। टाटा क्या करता है वो भी समझा दो फिर से एक बार। टाटा खुद टायर, नानो गाड़ी का टायर खुद फिट करता है नहीं है। नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर जो डेंटिस्ट है वो कौन निकालता है दांत? खुद। और नौकरी करने वाला आदमी क्या करता है? खुद। 8 घंटा खुद काम करता है। अभी यहाँ पे
आपको लोगों का टाइम इस्तेमाल में लेना सीखना बहुत जरूरी है। अभी ऐसा मौका दुनिया में कोई नहीं देता है बिना सेटअप बिना इन्वेस्टमेंट के। आगे जॉब, अगर जॉब्स के लिए देखते हैं तो आज जॉब आने की संभावना नहीं है, जाने की ज्यादा है। जाने का प्रॉब्लम है। लोगों को डाउनसाइज किया जाता है। अमेज़न में से तकरीबन 17,000 लोगों को निकाल दिया रातों रात। नाउ जॉब इज टेम्पररी सॉल्यूशन, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इंडिया टुडे में 93% एमबीए ग्रेजुएट्स बिना जॉब के घूम रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स में झाड़ू मारते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं अंडर जो प्रिविलेज, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। ये सच है, इसमें से एक चीज भी झूठ नहीं। तो जागो थोड़ा सा। ये बहुत ही एक अच्छा एनालिसिस है। जाने का, जा जा, हाँ गेस्ट है तो ऊपर लेके आओ उसको, छोड़ते पड़ेंगे। आम आदमी की जिंदगी क्या होता है, 20 से 25 साल के आसपास अर्निंग उसका पहला जॉब स्टार्ट करता है। और जैसे पहला जॉब स्टार्ट करता है, रोड के ऊपर एक बीट ऊपर चलता है हवा में। ऐसा क्यों? पैसा कमाता है, रोकड़ा आ रहा है है ना। माँ बाप को देने का, इलेक्ट्रिक बिल भरने का नहीं है, वो किसका जिम्मेदारी है? माँ बाप का। माँ बाप का। ओके ना, 20 से 25 साल की एज में 15-20 हजार का एवरेज सैलरी स्टार्ट होता है। 20 से 30 के बीच में। जब भी 25 से 30 के, उसके पहले अपग्रेड नहीं होता है, इंक्रीमेंट नहीं होता है। 30 साल की एज में, 30 साल के आसपास, 25 और 30 के बीच में शादी हो जाता है, खर्चा कम हो जाता है, राइट? बढ़ता है, ओके, नो प्रॉब्लम। इंक्रीज इनकम नहीं हुआ बट खर्चा, तो अगर 25 से 30 का 35 भी हुआ तो है किधर खड़ा? उधर का उधर ही खड़ा है। ओके, उसके बाद 1-2 साल में बच्चा भी आ जाता है, खर्चा और बढ़ जाता है। ओके, 40 साल की उम्र में उसका पैकेज बढ़ता है। अभी बताया मैंने, ये भी रेयर, मैंने बताया 2% लोगों को ही मिलता है, पूरे इंडिया में 2% लोगों को ही मिलता है। इससे नीचे है सब बाकी के 98% लोग नीचे है, 2% लोगों को ये सैलरी मिलता है इंडिया में, फिर भी जागते नहीं। ओके, 40 साल की एज में 6 लाख का पैकेज में शायद क्वेश्चन मार्क पहुंच जाएगा। खर्चा बढ़ रहा है, बच्चा स्टडीज में ऊपर जा रहा है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो उनके खर्चे बढ़ गए। ओके, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खाने पीने का खर्चा बढ़ रहा है। 50 के साल में हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, खुद के, माँ बाप के तो खड़े के खड़े, खुद के भी। ओके, और 50 के बाद जो जॉब आप 20 साल से 30 साल से कर रहे थे, उधर से आपको एक पिंक स्लिप आ जाता है और ईमेल आ जाता है कि आप नेक्स्ट वीक से आना न को। क्यों? क्योंकि 20 साल का 22 साल का जो जवान बच्चा है, वो जो पैसा दे रहे थे उससे कम प्राइस में काम करने के रेडी है, वो रेडी है काम करने के लिए कम प्राइस में। 3 लाख के पैकेज में 6 लाख ये वाला एज वाला, तो 3 लाख उसका बच रहा है ना, और काम जल्दी पास हो रहा है क्योंकि बुढ़ा हो गया है, तो परफॉर्मेंस भी कम हो रहा है ना। जॉब जाने का चांसेस है। कोई स्टाफ फ्यूचर एज नो, कोई मतलब किसी के पास यहाँ पे 60 के दशक में, 60 की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है। कोई सेफ फ्यूचर नहीं है, कोई बच्चा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, इंडिया में 90% लोगों के पास खुद का घर नहीं है। 90% लोगों के पास सारा का सारा पैसा बच्चों में और फैमिली में लग जाता है, कुछ भी बचा नहीं है। बचा नहीं है तो बिजनेस करने का स्टार्ट किधर से करेंगे? पैसा भी जेब में नहीं है, 500, 1000, 5000, 2 लाख, 5 लाख रुपया नहीं है। ओके, तो दूसरा कोई बिजनेस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उसको डिपेंडेंसी होना पड़ता है बच्चों के ऊपर डिपेंड, कि अभी बड़े हो गए बच्चे तो कुछ उखाड़ेंगे 15,000, 20,000। ये इस तरह से लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं कंटिन्यूस, ऐसे में ही रहना चाहते हैं? आप में से कितना लोग इसमें से, ये दलदल में से बाहर निकलना चाहते हैं?
पक्का हार्ड है, चैलेंजिंग है, बहुत इजी नहीं है, क्या करें। हाँ ये भी बोल दूं, अभी मैं बताऊंगा वो कि आपके लिए कितना कंफर्टेबल हो सकता है या कितना। ओके, नाउ पीपल हु वर्क 8 आवर्स, 8 घंटे में 8 घंटे का पैसा लेने वाला आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो कितना भी डिस्को करे, कुछ भी करे, वो मान डाउन नहीं कर सकता है, सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ओके, तो उस सिस्टम से बाहर निकलने का है तो आपको एक दूसरा सिस्टम चाहिए। पीपल हु मेक देयर ओन नेटवर्क, मतलब खुद का नेटवर्क बनाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अपना नेटवर्क बनाने के लिए ज्यादातर बाहर की दुनिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करते नहीं है, और इसीलिए क्योंकि वो नेटवर्क नहीं बना पाते, कोई उनको हेल्प नहीं करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्डिनरी पीपल बन के रह जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन लोग हैं? जोमेटो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, KFC, मैकडोनल्ड्स, इन सब में एक समानता है। वो लोग ने भी जीरो से स्टार्ट किया था। ओके, उन लोगों ने भी करते करते सीखा और सीखते सीखते करते गए, कंटिन्यूटी में। उनका फोकस क्लियर था कि किससे काम करवाना है, नेटवर्क से। एम्प्लॉई वो थोड़ा मेरे नीचे काम कर रहा है, मेरा नौकर है, एम्प्लॉई मतलब ऐसा होता है। एनीवेज, नेटवर्क से काम कराने का। और हम लोग को स्कूल कॉलेज में और फैमिली में से क्या बताया गया? 2 हाथ से काम कर। तू जो करेगा वही सही, बाकी सब गलत। तो हम लोगों को अभी नेटवर्क बनाने का, अभी नेटवर्क बनाने के लिए हम लोगों को कोई भी कंपनी आपको अलाउ नहीं करती, फ्री में नेटवर्क बनाने का कोई अलाउ नहीं करती। ओके, नाउ ऐसे माहौल में आज से 22 साल पहले मैं एक कंपनी के साथ में जुड़ा था। मेरा बैकग्राउंड में मैं 20 साल मैंने इस कंपनी के पहले 20 साल मैंने गोल्ड का ज्वेलरी का डिजाइनिंग किया। क्यों? जिस दिन मैं डिजाइन नहीं करूंगा उस दिन पैसा नहीं आएगा। सो ये कंपनी के साथ में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक्सीडेंटली, ऐसा बोल सकते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मैंने प्लान देखा, सिस्टम देखा, पहले प्रोडक्ट देखा फिर प्लान देखा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स शॉर्ट फॉर्म में FLP बिजनेस। ओके, ना कोई भी बिजनेस करने में आपकी सबके माइंड में से पर्दा निकाल देते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस करने के लिए जहां पे नेटवर्क बनाना है, ओके, पहले बिजनेस का डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में, और प्रोडक्ट कहां तरफ जाना चाहिए? कंज्यूमर। ये बिजनेस का असूल है। दुनिया का हर एक बिजनेस किस चीज से होता है? प्रोडक्ट। कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। ओके, नाउ प्रोडक्ट कहां पे बनता है? फैक्ट्री। किसके लिए बनता है? कस्टमर बन के। क्या हम लोग हर चीज घर में जो भी यूज करते हैं, क्या हम लोग कस्टमर है? पंखा, लाइट, सब कुछ, बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग घर में यूज करते हैं। क्या हम लोग कस्टमर बन के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेते हैं? हम लोग कहां से लेते हैं? रिटेलर किससे लेता है? मिडलमैन किससे लेता है? एरिया एजेंट किससे लेता है? होलसेलर। प्रोडक्ट, और ये कहां से लेता है? यहाँ से एक चैनल थ्रू यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है, यहाँ पे जाता है, और ये इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, और ये वाला आदमी, और बीच में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो पैसा हमारा ज्यादा खा जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। ओके, ये सारा का सारा प्रोडक्ट, ये सब लोग बिजनेस करते हैं, और हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में कैसे जा सकते हैं? इसी की वजह से 95% लोग है ना जॉब करते रहते हैं जिंदगी में, और अपने बच्चों को क्या पंप मारते हैं कि हम लोग से एक स्टेप आगे जाना, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना, इंजीनियर बनना, सिविल इंजीनियर। ये सिविल इंजीनियर बोलो, मेरा डिग्री लास्ट में बताओ। पहला, सबसे पहले बिजनेस, मैंने बताया बिजनेस से आप पैसा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्लियर है? बिजनेस करना बहुत जरूरी, बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ओके, ओवरहेड्स है, और कोई गारंटी नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या करता है? इसको भी प्रोडक्ट कहां तक भेजना है? अभी प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक। कौन डायरेक्ट कस्टमर को? आप खाली एक ही आदमी ये दोनों बिजनेस कर सकता है। इस कंपनी का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, दोनों बिजनेस
होलसेल और रिटेल बिजनेस दोनों करने का तरीका आपको दिया गया है। आप यहां से प्रोडक्ट यहां से खरीद सकते हैं एज ए FBO और किसको बेच सकते हैं? कस्टमर। ओके, तो अभी सब लोगों को ना नानी याद आती है। अभी कुछ बेचने गए तो उससे अच्छा 15,000 में जॉब करो, अपने को बेचने का भले 1 लाख रुपया उधर मिलता है ना बेचने से, वो अपना माला रखो आप। अगर बेच के अगर लाख रुपया मिलता है तो क्यों नहीं बेचे? क्यों ईगो लाने का बीच में? इतना बड़ा टाटा का कंपनी, टाटा खुद बेचता है, गाड़ी भी बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, टाटा का नमक भी बेचता है, उसको शर्म नहीं है। बट मिडिल क्लास वाले को इतनी शर्म है, सेल्समैन बना देंगे मेरे को। अच्छा, सेल्समैन बन के भी लाख रुपया आता तो क्या प्रॉब्लम है? ओके ना, अभी आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर का बिजनेस में क्या होता है? पहला है रिटेल बिजनेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट यहां से उठाया, आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा डिस्काउंट, क्योंकि आप क्या है? FBO। इस कंपनी के ऑथराइज परचेसर, और आप डायरेक्ट कस्टमर को दे सकते हैं, आपको उसका मार्जिन मिलेगा कुछ परसेंटेज। बट बड़ा बिजनेस क्या है? फ्रेंचाइज बिजनेस। अमेज़न, मैंने बताया ना अभी, KFC, फ्लिपकार्ट। फ्रेंचाइज बिजनेस। आप यहाँ पे आपने मिस्टर ए मिस्टर बी को सी को समझाया, आपने बताया तो 50 लोगों को, बट सब लोगों के भेजे में घुसने वाला नहीं है। दुनिया का हर उसूल एक सिस्टम पे, एक फंडामेंटल पे चलता है, लॉ ऑफ एवरेज। ज्यादा में कम। थोड़ा लोग बिजनेस करते हैं। एक मॉल में 1000 लोग अंदर गया सुबह से लेकर शाम तक, ओके, तो बाहर सब लोग 1000 लोग थैली लेके बाहर निकलेगा सेल परचेस करके? नहीं। कितना लोग परसेंटेज वाइज निकलेंगे परचेस करके? 5%। कितना मैडम? 1000 में से 50 से 100 5%। हाँ, 5% हुआ। ओके, सो उतने परसेंटेज पे ही उनका बिजनेस चलता है, उनका भाड़ा चलता है, उनका इनकम होता है। 1000 के 1000 लोग कोई भी बिजनेस में नहीं होता है, इसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसा होगा, आपने 50 लोगों को समझाया, उसमें से 3 लोगों को भेजे में घुस गया। अभी इन लोगों ने भी सीख लिया, ट्रेनिंग ले लिया, काम करना शुरू कर दिया और लोगों को समझाना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आप एक दिन ऐसा है कि आप मेरी तरह यहाँ पे आके समझा सकते हैं आपकी टीम को। मिस्टर ए ने भी लोगों को जोड़ा, बी ने इतने सारे पीले वाले लोगों को जोड़ा, ओके ना, पीले वाले ने लाल वाले को जोड़ा। आप किसको जानते हैं? खाली नीले वाला ऊपर, ये ब्लू वालों को। आप ये पीले वालों को आपको समझाया, उसको माल बेचा किसको भी, आप उसको पहचानते भी नहीं। आप लाल वाले को तो किधर से पहचानते हैं? ये लंदन में बैठा है, ये कोल्हापुर में बैठा है, आप पहचानते नहीं उसको, मगर ये पूरा नेटवर्क, ओके, वो आपका टीम। ये पूरा नेटवर्क का टर्नओवर जो भी होगा ना, उस टर्नओवर पे कंपनी आपको कुछ परसेंटेज देगा। किया कितना लोगों को? अभी ध्यान से देखना, इसके आगे वाली स्लाइड में बहुत बड़ा मैसेज है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? 0। तो भी डाउट करते हैं लोग कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? स्कूल में पैसा दिया था, 7वीं कक्षा में पैसा भरा था ना, फीस भरा था कि नहीं रेज में? तो बिना फ्री के तो उधर भी नॉलेज नहीं मिला ना, इधर तो फ्री, एसी का पैसा भरने का, सब कुछ फ्री है। एक्सपीरियंस ही है नहीं, प्रोडक्ट्स यूज करना है और लोगों के साथ में दोनों चीज शेयर करना है। नो रिस्क एट ऑल, कुछ रिस्क ही नहीं है। जाने वाला क्या है? कुछ जाने वाला है नहीं। ओके ना, अभी आगे वाला साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ऐसा सिस्टम या ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसको आपको चेक करना है, क्योंकि आप अपने जिंदगी का सबसे कीमती चीज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे कीमती चीज है अपना टाइम। टाइम का एरर होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या चेक करने का? कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का सेटअप कैसा है, ओके, कोई किधर लोन तो नहीं लिया। दुनिया भर का आज एक दिन में तकरीबन 10,000 कंपनियां ओपन होती है मशरूम के जैसा, और 10,000 कंपनियां बंद हो जाती है। बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियां बंद हो गई। किंगफिशर नाम सुना है? बराबर, ओके। और दूसरा कौन सा कंपनी बंद हो गया? बहुत सारा कंपनी बंद होता है, बड़ा बड़ा जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी था वो भी बंद हो गया। एनीवेज, प्रोडक्ट्स में दम होना चाहिए। आप कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप अच्छा है, प्रोडक्ट्स में दम होना चाहिए, तो सबको पैसा मिलेगा, कंपनी को भी और आपको भी। और लास्ट में मनी मेकिंग प्लान, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा भविष्य इधर उज्जवल है, इधर मेरा उज्जवल हो सकता है। ये 3 चीज चेक करना किसका काम है? खुद का। मैं बोलूं उस पर विश्वास नहीं करने का, ओके।
आपको पूरा बायोडाटा सब कुछ उसका चेक करो, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो, प्रोडक्ट्स चेक करो और Business मनी मेकिंग प्लान, ये तीन चीज परसेंटेज मेरे को क्या मिलेगा ना। क्यों फॉरएवर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्यों अपना टाइम, जिंदगी टाइम में बोल रहा हूँ, पैसा 1 रुपया भी आपको डालना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर, हम्म, इधर आप बोलते हैं नो इन्वेस्टमेंट है, 2 सीसी का पैसा। और ये ये क्या है? 36,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। राइट। जो इस तरह से सोचता है ना, वो आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। उसके पास बिजनेस का दिमाग ही नहीं, उसके पास जॉब वाला दिमाग, माइंडसेट। नौकरी वाला दिमाग है उसके पास, और वो आदमी कभी भी जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, जिसकी ऐसी सोच है। अभी मैं आपको सोच बदलने के लिए आपको आइडिया देता हूँ, किसी और की सोच बदलनी है। मैंने 36,000 रुपया मैं क्या करने जा रहा हूँ, बिजनेस। बिजनेस करना है। बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस करने के लिए मेरे को मेडिकल स्टोर खोल दिया है, ओके। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, माल लाना पड़ेगा। माल लाना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी से या डीलर से या होलसेलर से। क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, फ्री में देगा वो, पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे अभी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, तो मैंने 36,000 दिया, मेरे को 40,000 का प्रोडक्ट दिया, मेरे को प्लस 4,000 कमाने के लिए, दिस इज माय कमिटमेंट, मेरा प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट। मेरा रिटेल प्रॉफिट। जो लोग जॉब मेंटालिटी रखते हैं ना, वो लोग जिंदगी में कभी भी ये चीज समझ ही नहीं पाए। 36,000 में खाली फोटो दिया आपको प्रोडक्ट का। कितना लोग इंश्योरेंस है, कितना लोगों का इंश्योरेंस है यहाँ पे बैठे? इंश्योरेंस है तेरा, आपका है सर, है? तो इंश्योरेंस में अगर आप कितने का इंश्योरेंस होता है, अंदाजा कितने का है आपका इंश्योरेंस? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख का, ओके। आपने 3.5 लाख दिया है, आपका 3.5 लाख का इंश्योरेंस है। आपने कितना पैसा दिया प्रीमियम का? 35,000 पकड़ लेते हैं। 35,000 में आपको क्या मिला? एक पेपर मिला ना, एक पेपर मिला है ना, और वो तो कभी आपका जब भी कुछ होएगा आपको तो उसका यूज होगा, नहीं तो इधर तो आपको टेंजेबल यानी दिखने वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते। एक होता है टेंजेबल मतलब दिखने वाला, नहीं दिखने वाला, एक टेंजेबल मतलब दिखने वाला प्रोडक्ट, अनटेंजेबल। और एक नहीं देखने वाला प्रोडक्ट। शेयर मार्केट क्या है? इंटेंजेबल प्रोडक्ट। इंश्योरेंस क्या है? इंटेंजेबल प्रोडक्ट, जो दिखता है। और ये क्या है? ये मार्केट समझना बहुत जरूरी है, ओके। उधर 36,000 में कुछ भी आने वाला नहीं है। यहाँ पे 36,000 में कितने का माल मिला? 40,000 का। 40,000 का। तो इन्वेस्टमेंट कितना? 0। आपके दिमाग में अभी कोई डाउट है? क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। कंपनी ने तो अभी इतना तक बोला है कि खाली 5,000 का परचेस करो। अच्छा, हम लोगों का बिजनेस क्या है? बिजनेस स्टार्ट करें। हम लोग का बिजनेस क्या है? क्या हम लोग क्यों ये बिजनेस में घुसे हैं? मैं एक बार रिवर्स कर देता आपको। आगे जा रहे हैं। हाँ, हम लोग बिजनेस में, हम लोग को रिटेल बिजनेस करना है, कर सकते हैं, मैं करता हूं। मैं अच्छे लोगों को सही तरह से समझाता हूं और वो लोग प्रोडक्ट्स मेरे से खरीदते हैं। मेरा रिटेल बिजनेस होता है हर महीने। मगर हम लोग को फ्रेंचाइज बिजनेस देना है, लोगों को नेटवर्क में लेना है। जब भी वो लोग काम करेंगे उनके टर्नओवर पे भी आपको कमीशन मिले। तो हम लोगों को बिजनेस क्या है? नेटवर्क करने का है, नेटवर्क बनाने का, ओके। 5,000 का परचेस करके कंपनी इतना लिबरल, कितना अच्छा है कि आपको 36,000 पे आपको जो स्पॉन्सर राइट है, स्पॉन्सर राइट बोलते हैं। पहले ऐसा था, जब तक 2 सीसी नहीं करेंगे स्पॉन्सर नहीं तब कर तक सकते। स्पॉन्सर राइट नहीं मिलता है। अभी कंपनी ने क्या किया है? चेंज किया। 5,000 की परचेस पे कंपनी आपको स्पॉन्सर राइट ऑन द स्पॉट देते हैं, जिससे आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे 5,000 है। अच्छा, दूसरा एक तरीका है, कंपनी बोलता है कि आपको 2 सीसी करना है तो आपको और एक ऑप्शन है,
आपका 2 सीसी का 36,000 होता है ना, उसकी जगह पे आप 29,000 का प्रोडक्ट ले लो तो भी आपका 36,000 का टारगेट कंप्लीट होता है। कंपनी ने कॉम्बो लगाया है, कॉम्बो बनाया है। अगर वो कॉम्बो, ये कॉम्बो है, कॉम्बो 1.5 सीसी का कॉम्बो है, अगर आप ये एक शॉट में लेते हैं तो आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। आपको उसके लिए 36,000 का करने की जरूरत नहीं। कितना बच गया? 5,000 बच गया, 7,000, 6-7,000 बच गया। या फिर क्या करो, उतना भी नहीं है, समझो ये भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, 5,000। नेटवर्क बनाना वो सबसे बड़ा बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। नेटवर्क कैसे बनाना होता है? नेटवर्क कैसे बनाना होता है? नेटवर्क कैसे बना सकते हैं आप सब लोग? अभी तो मुंडी हिला रहे थे कि नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कैसे बना सकते हैं? बिजनेस और प्रोडक्ट, करके शेयर कर। बिजनेस और प्रोडक्ट शेयर करते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ओके, जानकारी यहाँ पे कितना पैसा लेती है कंपनी देने की? फ्री में देती है, जानकारी फ्री में मिल रही है। स्कूल में पैसा दिया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ओके, ज्योमेट्री, सब कुछ सीखने के लिए पैसा दिया था। इधर 1 रुपया भी नहीं देता। एसी वाला स्कूल था कोई भी? बंद करो बोल। वही करना पड़ता है। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस? ओके, पहले सबसे पहले मैंने 3 चीज बताई, कंपनी, प्रोडक्ट और तीसरा, ये तीन चीज हम लोग फटाफट चेक करते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव वाला दिमाग बहुत होता है। पैसा जेब में कुछ भी नहीं है, मगर पारा 7वें आसमान पे होता है हर एक आदमी का। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस कंपनी का नाम है। पिछले 45 साल से वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोअर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा प्रोडक्ट्स की, हनी प्रोडक्ट्स की और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बनाने की। ओके, दुनिया की बाप कंपनी, सबसे बड़ा कंपनी है। एलोवेरा का नाम पड़ेगा तो दुनिया की नंबर 1। नेटवर्क बनाने का ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जो वर्ल्ड का फेमस कंपनी है। कोई बैकग्राउंड में कोई भी काला दाग का एक छोटा सा दाग भी नहीं है। दूसरा, ओके, मैनेजमेंट टीम, इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया था मिस्टर एच मोन ने। आज उनके जो सन है मिस्टर ग्रेग मोन है, वो सीईओ है, अभी ये नहीं रहे, और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर एडन ओहायर है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस, ये हमारा हेडक्वार्टर है यूएस में। इधर ये बोर्ड के पास मैं ऐसा सोते फोटो निकाला है यूएसए में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज वर्ल्ड में 160 कंट्री में ऑपरेशनल है। किसी भी कंट्री में एक बार स्टार्ट करने के बाद वो बैक नहीं किया है। ओके, सो आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिस में आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके, यहां से लेके ये मैं इधर तरफ जाने के लिए हेलीकॉप्टर होता है। मैं जाके देख के आया, इधर फोटो है, ये सब ट्रक है ना, उसके पे लटक के ऐसा फोटो निकला है, मेरा लड़के का, मेरा दोनों का। ओके, सो सब कुछ देखा हुआ है, कोई ऐसा खाली सपना दिखा रहे ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में मैं देख के आया हूं तो आपको बोल सकता हूं कि ये है। इंडिया में आज तकरीबन 20 से ज्यादा ऑफिसेस ऑपरेशनल, इंडियन गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन किया हुआ कंपनी है। सब कुछ टैक्सेशन सब कुछ पे करती है कंपनी इंडिया में। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, यानी सब कुछ इन हाउस है, प्लान से लेके प्रोडक्ट तक सब कुछ हमारा खुद का है। सो थर्ड पार्टी चाइना वाइना कुछ भी बनता नहीं है। तो आपका फ्यूचर, क्योंकि आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अपना नेटवर्क बनाने के लिए, तो आपका टाइम कभी भी वेस्ट होने वाला नहीं है। स्टार्ट हुआ था 1978 में अमेरिका से। आज 160 देश में टर्नओवर 3 बिलियन से ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। कभी भी ग्राफ नीचे नहीं गया। ऐसी कंपनी आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे रही। नाउ यहाँ पे एक्सपांडिंग आपका बिजनेस, खुद का नेटवर्क का बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 95% सारा का सारा दिक्कत अपने सर पे ले लिया कंपनी ने। सब कुछ रेडीमेड प्लेटफॉर्म आपको दे दिया। प्रोडक्शन कंपनी करता है, इन्वेंटरी स्टॉक कंपनी या क्या, ओके, सब कुछ अमेरिका से बनके वो इधर माल भी भेजता है इधर ही। ओके, ऑफिसेस भी कंपनी का, एसी बिल भी कंपनी भरती है। कंपनी खुद बेचती नहीं है। कंपनी का सारा दारोमदार
यानी सारा बिजनेसेस, ओके, आपको दिया गया है, आपका काम है सिर्फ 5% का एफर्ट। यही चीज बाहर की दुनिया में नेट बिजनेस करने के लिए 100% आपका पैसा, आपका ताकत, आपका दिमाग और सब कुछ आपके सर पे। यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज काम करना है? 5% में भी नानी याद आती है लोगों को, समझ में नहीं आता। आपको सिर्फ लोगों को जानकारी देना है कि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी सेहत के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और अच्छा बिजनेस करने के लिए भी ये बिजनेस बहुत अच्छा है। ओके, आपने यहां से स्टार्ट किया, दिस इज यू, आपने प्रोडक्ट यूज किया। ये जो 5000 का प्रोडक्ट रखा है या 2 सीसी का जो वेरिएंट रखा है, ओके, ये सब कुछ रखा क्यों है? क्योंकि हम लोग टेंजेबल प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है हमारे पास, और जो प्रोडक्ट यूज करेगा, अच्छा प्रोडक्ट किसी ने यूज किया, उसकी सेहत अच्छी हो गई तो क्या करेगा? अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने शेयरिंग किया ये मिस्टर ए बी सी को, और उन लोग ने भी ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। साबु, शैम्पू, कंडीशनर, हम लोग बाकी का कोई प्रोडक्ट नहीं देखते, घर में क्या क्या यूज करते हैं डेली बेसिस में? साबु, टूथपेस्ट, कंडीशनर, टूथपेस्ट, हनी, मध यूज करते हैं, और सब क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं ठंडी में ज्यादा, लेडीज लोग ज्यादा, मॉइस्चराइजर को देना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स, स्क्रब है, सब वो सब, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं डेली बेसिस में यूज करता हूँ, फॉरएवर में आने के बाद। पहले नहीं करता, ठंडी हो या गर्मी। मुंह कैसे धोते हैं हम लोग? हाँ, धोते करते ना ऐसे? हाँ बोल रहे ना बोल रहे? हाँ, तो ऐसा होता है मेरा भाई। हाँ हाँ, मतलब मुंडी ऐसे हिल रही है और मुंह से क्या निकल रहा है? हाँ बोलना है तो वायरिंग का प्रॉब्लम पहले से ही सबका। प्रोडक्ट यूज करो, जो घर में यूज करते हैं वही प्रोडक्ट, ब्रांड यूज करो, ओके, अच्छी सेहत पाओ, और उसके बाद वही चीज लोगों को समझाने का है, पैसा मिलता है उसका। अभी ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत टाइम लगा मेरे को ये स्लाइड बनाने के लिए। इफ यू थिंक यू आर नॉट स्मार्ट, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग स्मार्ट है, क्या मुझसे ये होगा, नहीं हुआ तो? अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है, मैं तो क्या है, हाउस वाइफ है, और मैं तो 50-60 साल के ऊपर हो गया, मेरे में अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, मेरे अंदर कोई स्मार्टनेस नहीं है, मेरे को अच्छा बोलने को नहीं आता है, ये सब ख्याल हमारे दिल में पहले आता है। कुछ भी बड़ा करने से पहले हमारे दिल में बहुत ख्याल आता है, ऐसे गंदे गंदे ख्याल कि ये मेरे से होगा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी वजह से हम लोग वो काम करना छोड़ दे, नहीं करते, छोड़ते तो नहीं, करते नहीं, इसकी वजह से ना। यहाँ पे अगर ऐसा कोई सोचता है, ओके, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं 100%। उसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। समझो मेरे को एक सूट लेने का है, ओके, और मैं एक शोरूम में गया और मेरे सामने ऐसा एक स्मार्ट सेल्समैन किसको बोलते हैं? जो कैसे भी करके माल बेच सकते, बेच देगा, है ना, ये स्मार्ट सेल्समैन। और ये डब्बा सेल्समैन एग्जांपल है, ओके। मैं इनके पास गया, मेरा माइंड में सेट है, मेरे को कैसा ब्लेजर चाहिए, मेरा माइंड में वो कलर, कपड़ा वपड़ा सब कुछ, फिटिंग सब कुछ क्लियर है। अभी इसके पास जा रहा हूं, इसके पास मेरे माइंड में जो ख्याल है ना, वो उसके पास नहीं है। और ये भाई साहब ये एक निकाल के धड़ाधड़ 50-100 निकाल के मेरे को दिखा रहा है, स्मार्ट है इसके लिए, ओके, मगर मेरे को जो चाहिए वो उसके पास नहीं। सेल्समैन स्मार्ट है, मगर उसके पास जो मुझे चाहिए वो नहीं है, तो मैं क्या इससे कुछ खरीदूंगा? अभी मैं दूसरे शोरूम में जाता हूँ, ये डब्बा सेल्समैन, तू डब्बा नहीं है भाई, तू स्मार्ट है, तू फॉरएवर में इसके लिए स्मार्ट है। अभी इसके पास मुझे जो चाहिए वो उसके पास है, मगर वो डब्बा स्मार्टनेस वाला सेल्समैन है। मुझे जो चाहिए वो इसके पास है, तो लूंगा। तो हम लोग के दिमाग में क्या होता है, हम लोग बचपन से लेके आज तक क्या सोचते हैं कि क्या मैं स्मार्ट हूँ ये बिजनेस चलाने के लिए, मुझे बोलने को नहीं आता है, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं हाउस हस्बैंड हूँ, तो मेरे से होगा नहीं होगा तो
ये सारे ख्याल आते हैं। बट यहाँ पे ये कंपनी का सिस्टम ऐसे आदमी को भी 100% सक्सेस दिलाने का सिस्टम है। ये ध्यान से देखिएगा इसको। समझो ये आदमी है, इसने स्टार्ट किया। समझो आपने अपने पहचान वाले 50-100 लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया। सब लोग जुड़ने वाले, माइंड क्लियर रखो, सब लोग नहीं जुड़ने वाले, मगर कुछ लोग जरूर जुड़े, क्योंकि आप भी तो जुड़े हैं ना, आप भी तो मनुष्य है ना, ह्यूमन बीइंग है ना। तो अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपके जैसा वाला दूसरा ह्यूमन बीइंग आपको मिलेगा ही। अगर उसमें से 50 आदमी में से आपको 10 लोग मिल गए, कितने? 10 लोग, ओके। उन लोगों ने समझ लिया और 10 लोगों ने भी ये कॉपी करना शुरू कर दिया, सेम टू सेम, ओके। अभी 10 लोगों ने उनके भी 10 लोगों को बताया, उसने भी 50 को बताया, बस उसको भी रिजल्ट कितना मिला? 10 को भी कितना मिला? तो इन सबका मिला के आपकी टीम में कितने हो गए? 110 होते हैं। अगर मैं 100 गिनती कर रहा हूँ राउंड फिगर करने के लिए, ओके। अब ये 100 लोग कुछ भी टर्नओवर करेंगे ना, ये 100 लोग कुछ भी टर्नओवर करेंगे, उस टर्नओवर का सबको अपने अपने पोजीशन के हिसाब से कमीशन मिलेगा। आपको भी ये 100 लोगों के टर्नओवर में पैसा मिलेगा। ये पहला स्लैब है। फिर से एक बार देखते हैं। आप अकेले 10 लोगों को बुलाए, डायरेक्ट में 10 लोगों को स्पॉन्सर किया आपके आईडी के नीचे, और उन्होंने भी 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो कितने हो गए आपकी टीम में? 100। ये पहला स्लैब है। स्लैब नंबर 2, 100 लोग आपके टीम में है, तो वो हर एक 100 आदमी के नीचे, हर एक आदमी के नीचे 100 हो सकते हैं। तो 100 गुणी 100 10,000 कितना होता है? 10,000 लोग हो गए आपके टीम में। अब ये 10,000 लोग कुछ भी टर्नओवर करेंगे, ये 10,000 लोग कुछ भी टर्नओवर करेंगे, इन सब के टर्नओवर पे ये आदमी को भी कमीशन मिलेगा। कुछ लोगों को मैं इधर देखता हूं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल फॉरएवर में आके भी उनकी आंखें नहीं खुलती है, दिमाग नहीं खुलता है, और जान लगा के काम नहीं करते। काम क्या करना है वो भी बताऊंगा। अभी 10,000 लोग हैं, 10,000 गुणी 10,000 करते हैं, तीसरा स्लैब कितना होता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 8 0 कितना हुआ? 10 करोड़। 10 करोड़ हो गया। कितना स्लैब पे? तीसरा स्लैब। सर ऐसा मगर होता नहीं है सर, ओके। चलो हम लोग 10 करोड़ नहीं, ओके, हम लोग सोच लेते कितना लोग? 10,000 सिर्फ 10,000 लोग। कितना? ये पॉसिबल है ना अगले 2 साल में? मेरी टीम में अभी 1 लाख आईडी है। 1 लाख आईडी मेरे आईडी के नीचे, 1 लाख आईडी ऑलरेडी है। कोई मैं ऐसा नहीं बोला होगा या शायद होगा, ऐसा वाला नहीं। मेरे आईडी के नीचे आज 1 लाख आईडी अभी है प्रेजेंट में। मैं कितना पकड़ रहा हूं? 10,000। अभी 10,000 लोग खाली टर्नओवर करते हैं 1,000 का, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने लिए, सेल करने के लिए, जो भी। कोई नेटवर्क नहीं बनाता है, सोच लेते खराब में खराब सोच लेते। नेटवर्क बनाएंगे तो बढ़ेगा, बट हम लोग खराब में कि 10,000 लोग 1,000 रुपए का प्रोडक्ट अपने फैमिली के लिए, साबुन शैम्पून कंडीशनर और वो परफ्यूम, वो खरीद रहे हैं 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए इतना खर्चा कर सकते हैं ना सब लोग? आप में से कोई ऐसा है कि 1,000 रुपए का खर्चा नहीं कर सकते? नहीं कर सकता है, ओके। तो कितना टर्नओवर हुआ? नहीं, कितना लोग हैं? 10,000 लोग, 1,000। कितना जीरो हुआ? 7 3 0 जीरो और 4 जीरो। मैथ्स ऐसे गिना जाता है। 7 जीरो मतलब कितना हुआ? 10 करोड़ 1 करोड़ 6 जीरो मतलब 10 लाख 10 लाख। 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ। 1 करोड़ का टर्नओवर पे अगर आपको 5% मिलता है तो 5 लाख। जा रहा है भेजे में कुछ? 5 लाख का इनकम आपका मंथली हो सकता है ना। ज्वाइन करने के लिए 18 साल के ऊपर एज होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये 3 चीज आपके पास होनी ही चाहिए, ओके। कोई क्वालिफिकेशन मांगा क्या? नहीं सर। कितना पढ़ाई किया है? 12वीं पास किया है? नहीं किया है, निकल। नहीं मांगते, 12वीं पास नहीं किया तो निकल, ऐसा बोलते हैं। इंश्योरेंस फील्ड में जाते हैं ना, तो 12वीं पास नहीं किया, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, गेट आउट, नो एंट्री। 18 साल के ऊपर होनी चाहिए और जिंदा होने चाहिए।
हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है। कोई रिस्क है? कुछ जाने वाला है? आएगा तो आएगा ही ना, जाने वाला कुछ भी नहीं। फ्री एजुकेशन फ्रॉम कंपनी। ये मीटिंग किसने अरेंज किया है? कंपनी। ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूं ना आपको, ये नॉलेज अगर आपको 20 साल की एज में मिल जाता था ना, जो आप लोग की है ऑलरेडी, यू आर ब्लेस्ड, तो आप 2-5 साल में करोड़पति बन जाएंगे। जो लोग जिनको अब तभी नहीं मिला, अभी भी बन सकते हैं। लर्न करना है, पार्ट टाइम दे सकते हैं। कुछ लोग हमेशा है ना एक्सक्यूज करते हैं, काम चोर। खुद को भी सुखी नहीं होना है, अपने परिवार को भी कभी सुखी नहीं करना है। वो काम चोर है, वो लोग टालम टोल करता है। ये सब ये तो चेन बनाने का हमारा सगड़ा माहिती है। उसको सगड़ा माहिती होता है ना, उसका जूता में होल लेना, वो उसको माहिती नहीं होता है। बच्चों की फीस 32 तारीख को भरने के जाता है ना, वो उसको माहिती नहीं होता है। माँ बाप को एक अच्छा कपड़ा जोड़ी दिलाने का उनको कितना साल पहले लिया, वो भी उसको माहिती नहीं होता है। ऐसे लोगों को सब मालूम होता है, आई डोंट नो क्यों। हमारे बिजनेस को, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की जानकारी मैंने बताया था, कंपनी का बैकग्राउंड दिखाया, अभी प्रोडक्ट की जानकारी। वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने के। हम लोग एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हनी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग। सारा का सारा प्रोडक्ट्स अमेरिका में एक ही जगह पे बनता है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये हमारे जूसेस है जो वर्ल्ड फेमस है, सबसे बेस्ट हेल्थ ड्रिंक माना जाता है वर्ल्ड में हर चीज को। ये हमारा अमिताभ बच्चन है, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, क्योंकि ये सबसे पहले डाइजेशन क्लीन करता है, आपका स्मूथ स्किन करता है। क्योंकि डाइजेशन क्लीन हुआ तो आपका एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन का प्रॉपर होगा, तो स्किन एकदम परफेक्ट होगा। ओके, इम्यून सिस्टम बराबर चलेगा, वेट मैनेजमेंट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। ओके, और सारे के सारे मिनरल्स और विटामिन्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? न्यूट्रिशन। और वो सारे के सारे न्यूट्रिशन इस प्रोडक्ट के अंदर भर के ना। अभी थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान, ब्रीफ इंफॉर्मेशन। ओके, सबसे पहले यहां से स्टार्ट होता है आपका करियर, यहाँ पे न्यू ज्वाइन। ओके, जैसे आप यहाँ पे आईडी नंबर आप जनरेट करते हैं अपना एक बार, आपको ऑनलाइन पे foreverlive.com पे जाके जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपको ज्वाइन करा सकता है। 12 डिजिट आईडी का आपको इंट्रोड्यूस करा सकता है यहाँ पे। और जैसे ही आप आईडी मिल जाता है, आप ग्लोबल आईडी मिल जाता है आपको, आप यहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं 5% डिस्काउंट, एमआरपी से 5% डिस्काउंट में। नाउ जैसे ही आपका 5000 का परचेस या 260 हो जाता है, क्योंकि ये पड़ाव पार किए बगैर आपको कमीशन मिलेगा नहीं, रिटेल प्रॉफिट हाल ही मिलेगा मगर उसको होलसेल प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो आपको 2cc करना बहुत जरूरी है। लाइफ में कितनी बार करना है? एक ही बार करना। एक बार हो गया तो आप बन गए असिस्टेंट सुपरवाइजर और आपको परसेंटेज बढ़ गया। आपको प्रीफर्ड कस्टमर कितना परसेंटेज मिलता है? 20 और 5% आपको अपना पर्सनल बोनस, ये दोनों मिला के कितना हो गया? 30। अभी जैसे ही आपका 2cc हो गया, आप खड्डे में गिर गए, है ना? क्योंकि वो जो समझदार शाने लोग क्या सोचते हैं, है ना 35 तो शाने लोग बहुत शाने हैं। मैंने बताया कितने शाने हैं, 32 तारीख को बिल भरने को जाता है, ऐसे इतने शाने हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। अभी यहाँ से ऊपर जाना है तो कंपनी बोलता है कि यहाँ से आप लोगों को ज्वाइन कराओ, और जैसे जैसे उनका फंडा क्लियर होगा वो अपना 2cc कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जब 2 लगातार महीने में आपके टीम का 25cc कंप्लीट हो जाता है, लगातार 2 महीने में आपके टीम का 25cc कंप्लीट होता है, तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। और आपका परसेंटेज कितना हो जाता है? पर्सनल बोनस पहले कितना था, अभी कितना परसेंटेज हो गया ना? सुपरवाइजर बन जाते हैं। सुपरवाइजर है यहाँ पे कोई सुपरवाइजर है नहीं? उसके बाद जब आपकी टीम बढ़ती है, आपकी टीम में समझो 3 जन ने सुपरवाइजर लेवल लिया, तो 25 तीन लोगों ने 25 किया, तो आपका कितना हो गया? आपने कितना किया था? खाली 2। कितनी बार लाइफ में? तो कौन काम कर रहा है, सिस्टम या आप? सिस्टम काम कर रहा है ना? तो यहाँ पे अभी ये 13 पे पहुंचने के बाद में
नेक्स्ट स्टेप है मैनेजर बनने के लिए। ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज का पोजीशन है। इसके बाद इंसेंटिव इससे सारे। नाउ यहाँ पे आपको दो तरीके से मैनेजर बन सकते हैं। लगातार 2 महीने में 120 सीसी जब ये कंपनी आपका टीम कर देता है तो आपको मैनेजर का लेवल मिलता है, और लगातार 4 महीने में अगर 150 सीसी कर डालते हैं तो भी आप मैनेजर को यहाँ पे आपको 18% मिलता है। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से आप डायरेक्ट किसी को भी ज्वाइन कराते हैं ये वाला यहाँ पे तो 18 प्लस 25 43 और यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो 13 प्लस 25 38 कमीशन। यानी 100 रुपए का माल लिया, 100 रुपए का माल बिका तो आपको कितना मिलेगा? 43%। आपके नीचे डायरेक्ट किसी ने भी प्रोडक्ट लिया उसकी खरीदी पे आपको 43% तक मार्जिन मिलता है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? ओवरहेड्स कुछ भी नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने बी एक्टिव। ओके, ये पहले इधर तक ही था, इधर से बी एक्टिव था। अभी कुछ सालों से वो किधर आ गया? नीचे यहाँ पे। यानी उसमें आपका 1 सीसी, ये वाला 1 सीसी आपके पर्सनल आईडी में एवरी मंथ चाहिए, और 3 सीसी नया डिस्ट्रीब्यूटर जो बनेगा जिसके 2 सीसी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो ऐसे लोगों के टर्नओवर का 3 सीसी चाहिए। ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जो लोग नए हैं उसके लिए टेंशन नहीं लेगा। ओके, नाउ यहाँ पे कंपनी जब भी आपको कमीशन देगी 5%, 8%, 13%, 18%, वो आपको मिलेगा खरीदी प्राइस पे। जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे जो टीम है वो खरीदी प्राइस पे नहीं, एमआरपी माइनस टैक्सेस पे। ओके, नाउ आगे बढ़ते। कंपनी का प्लान बोलता है कि मैं आपको वचन देता हूं या देती हूं, ऐसा बोले कि अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो आपका 25, 75, 120 सिस्टम करके देगा। कैसे? आप यहाँ पे आपने 5 सीसी का टर्नओवर किया, 25 हुआ, अकेले से नहीं होने वाला, 3 नेटवर्क से होगा। इसने ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, सी को, इसको भी अभी पायदान ऊपर ही चढ़ना है। 2 के बाद किधर जाना है? 25 के बाद कितना करना है? 75 से टीम के द्वारा पूरे टीम का टर्नओवर होना चाहिए। ओके, सो ए बी सी ने अपने 5-5 सीसी किया और मिस्टर डी ने अपना 5 सीसी किया, तो टोटल मिला के ये आदमी का 5 सीसी हुआ था खुद का, इन सब का मिला के 15 सीसी वो ऐड हो गया, और इस आदमी का 5 सीसी है, 15, 5, 20 और 5, 25। ये आदमी बन गया सुपरवाइजर। ये बात समझ में है? इसी तरह से जब भी 75 हो जाएगा 2 महीने में तो असिस्टेंट मैनेजर, और इसी तरह से जब भी 2 महीने में 120 सीसी तो मैनेजर। ना यहाँ पे 2 महीने का टाइम कैसे गिनती होता है ध्यान से देखिए। जनवरी महीने में 10 सीसी हुआ आपके टीम का, फरवरी महीने में 15 सीसी हुआ, इन दोनों का मिलावड़ा 25 हो गया, आप बन गए सुपरवाइजर। अभी ध्यान से देखिए, 30 फरवरी के बाद मार्च आया, मार्च में आपके टीम ने कितना किया? तो 60, 15 फिर से गिनती होगा आपका, ये दोनों का मिला के कितना हो गया? असिस्टेंट मैनेजर बन गए। और लास्ट में चौथे महीने में आपके टीम का 60 हुआ तो आप क्या बन गए? मैनेजर। कभी ऐसा भी हो सकता है 4 महीने, पहले मंथ में 20, दूसरे महीने 25, तीसरे महीने में 50। ओके, तो यहाँ पे जब भी 20 और 25 मिक्स हुआ तो आपका सुपरवाइजर लेवल हुआ, और 25 और 50 हुआ तो असिस्टेंट मैनेजर, और यहाँ पे मैनेजर। 4 महीने में भी मैनेजर बन सकते हैं 150 सीसी करके। नो पासअप, यहाँ पे पासअप नहीं होता है। आप यहाँ पे आपने मिस्टर ए को बताया, ए ने मिस्टर बी को बताया, बी ने मिस्टर सी को बताया, और सी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, इसने नेटवर्क बनाया। ये आलसू है, ओके, ये भी आलसू, ये भी आलसू, ये काम करने वाला है, ये स्मार्ट निकला, इसने अपना टीम बनाया और इसने ज्यादा काम किया। इन शॉर्ट इसके टीम की वजह से इसका 120 सीसी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? मैनेजर। सी वाला मैनेजर। सी वाला जिस दिन भी मैनेजर बनेगा उस दिन कंपनी का सिस्टम बोलेगा आप भी, ये भी आदमी क्या बन गया? मैनेजर। ओके, और ए भी क्या बन गया? और पीछे किधर गया? और आप भी क्या बन गए? हम बोलेंगे ओ मैंने तो 2 सीसी किया था। एक आधा, इससे कम आदमी नहीं ले सकते, एक से कम आदमी ले सकते, आधा आदमी ले सकते नहीं। तो एक आदमी को जोड़ने पे भी आप क्या बन सकते हैं? पॉसिबिलिटीज कितना हाई है ना। पैसा कैसा आता है? पैसा नहीं आएगा तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आप मैनेजर बन गए, आपके नीचे एक सुपरवाइजर बन गया, तो मम्मी है ना, अल्फिया तेरी मम्मी है, ये तेरी मम्मी है ना, हाँ आफरीन ना,
आफरीन है, समझो मैनेजर बन गया आफरीन, एग्जांपल है। ओके, आफरीन के नीचे अल्फिया, अल्फिया सुपरवाइजर बन गई। अल्फिया का परसेंटेज कितना है? 8 और आफरीन का 18 है। अल्फिया जो भी टर्नओवर करेगी 75 पे जाने के लिए 120 के, उसका जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर पे आफरीन को मैनेजर बनने की, मैनेजर की वजह से डिफरेंस क्या है? 18 माइनस 8 कितना परसेंटेज? 10% है। ओके, सो 10% उनका टर्नओवर का, ये जो 30 सीसी का एवरेज टर्नओवर हुआ, 1 सीसी का 18,000, तो 5,40,000 का टर्नओवर अल्फिया कर रही है। 5,40,000 का 10% आफरीन को मिलेगा, 54,000 रुपीज। अभी तेरा नाम क्या है? हाँ, अक्सा तो 18 साल की हो गई। हाँ, अभी होएगी ना, हाँ तो बहुत राइट जगह है। जब जो अफसा के अक्सा हाँ अफसा अफसा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बन गई है। अभी ये किधर पहुंच गए? 13%। आफरीन, आफरीन कितने पे? डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 5% है, सॉरी 5% का डिफरेंस है। ओके, अभी 5%, अभी इसको टर्नओवर, ये असिस्टेंट मैनेजर को किधर जाना है? मैनेजर, उसके लिए 120 सीसी 2 महीने में करना है। उसका पहला मंथ में कितना हुआ? 100 सीसी मल्टीप्लाई बाय, जब भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे आपके नीचे 2 सीसी करने वाला आदमी कितने में खरीदेगा? 1 सीसी 13,000 या 14,000 के आसपास। बट आपको बोनस कौन सी प्राइस में मिलेगा? MRP माइनस टैक्स 18,000। ओके, सो यहाँ पे 100 सीसी गुनी 18,000 यानी 18 लाख का टर्नओवर किसने किया? ओके, आपको मिलेगा 5%, 90,000 उसकी टीम पे मिला। प्रॉब्लम किधर आएगी? अभी 2 आदमी पे कितना मिला? 2 लोगों को ज्वाइन किया था, उसमें कितना मिला? 45,000 प्लस 90 कितना हो गया? 1,44,000। ना प्रॉब्लम कभी आएगी? ये जो 18 पे बैठे हैं, ये जो 18 पे बैठेंगे, ओके, वो अगले महीने में उसने 100 की जगह पे 20 कर लिया। 100 तो हो गया लास्ट मंथ में, अगले महीने में 20 हो गया, 120 तो 120 सीसी हो गया, तो वो भी क्या बन गई? मैनेजर मैनेजर। तो अभी तक 13 मिलता था, उसकी जगह पे कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। तो आफरीन को क्या मिलेगा? कुछ जीरो, अंडा। पहले 5% का डिफरेंस था ना, अभी डिफरेंस चला गया जीरो, तू भी 18 पे आ गई, ये भी 18 पे, तो क्या मिलेगा? तो बनने देगी मैनेजर, तेरा 90,000 बन। एक सेकंड में ना बोलती है बच्ची को। आप बनने देंगे मैडम? आप इसको मैनेजर बनने देंगे? क्योंकि अगर ये मैनेजर बन गए तो आपका 90,000 का चेक बंद हो जाएगा, तो बनने देंगे मैनेजर? बट यहाँ पे ऐसा ये नहीं दुनिया का अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर ये मैनेजर बन जाती है तो ध्यान से देखना क्या होता है। आप लीडरशिप मैनेजर बन जाते हैं। लीडरशिप मैनेजर को यहाँ पे आफरीन है, आपके नीचे अफसा मैनेजर बन गई। अफसा का पहले कितना परसेंटेज मिलता था? 18 माइनस 13 5%। अभी अफसा मैनेजर बन गई तो अफसा की पूरी टीम में 500 लोग हैं। ये 500 लोगों के टर्नओवर पे एमआरपी माइनस टैक्सेस पे कितना मिलेगा? 1% बढ़ गया। अभी बनने देगी मैनेजर? अभी 1% बढ़ गया ना, 90 की जगह पे 1,10,000। हाँ, अभी अफसा ने अपने नीचे एक मैनेजर बनाया, आफरीन को मालूम भी नहीं है, बट आफरीन की वो सेकंड जनरेशन होगी। ये पूरी टीम के टर्नओवर पे 3% किसको मिलेगा? आफरीन को। अफसा को कितना मिलेगा? 6%, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट में, ओके। और थर्ड जनरेशन पे 2%। ये ग्रुप में 500 लोग हैं, और अफसा की टीम का ये मैं हूं, समझो मेरी टीम में 1,000 लोग हैं, मेरे टर्नओवर पे 3%, और ये इसकी टीम में कितना? 2,000 लोग हैं। यानी टोटल गिनेंगे तो 2,000, 1,000, 3,500 लोगों पे आपने कितना लोगों को जोड़ा? इसमें से 11% आपको रॉयल्टी इनकम मिल रहा है। आपने कितना लोगों को जोड़ा? एक आदमी। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी वाला बिजनेस मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। एक आदमी अगर सही मिलता है तो 350 क्या 1 लाख लोगों का टीम बना सकता है, और वो 1 लाख की टीम का टर्नओवर का बेनिफिट किसको मिल सकता है? आपको मिल सकता है। ऐसे लोगों को मैं मिलता हूं रोज। ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज पे करने वाली कंपनी पूरी इंडस्ट्री में ना। ये आदमी को देखते हैं आप, ये ग्रीन टी-शर्ट वाला से मेरे साथ में खड़ा है, ओके। इसका नाम है मैग्नस।
ये 2002 में इसने ज्वाइन किया। ओके, 2002 में मैंने ज्वाइन किया। 2002 के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर भी बन गया, सीनियर मैनेजर। ओके, ये आदमी उल्लू का पट्टा, मैं सोचता था ऐसा। उसको कुछ भी नहीं आता है। उसको मार्केटिंग प्लान का कुछ सवाल पूछा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। स्वीडन का रहने वाला, स्वीडिश है, इंग्लिश नहीं आता था उसको। मैं उसको 2006 में मिला था। ये कभी की फोटो है। मेरे गले में देखो पर्पल बेल्ट है और इसके गले में गोल्डन बेल्ट है। ये वीआईपी कैटेगरी है, मैं वीआईपी कैटेगरी में नहीं हूं, एक स्टेप नीचे वीआईपी कैटेगरी। और मैं उसको सवाल पूछ रहा हूं, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। तो जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उल्लू का पट्टा है। बट जब उसका बेल्ट देखा तो मेरे भेजे में बात ही है, हजम ही नहीं हो रहा था। ऐसा कैसा हो सकता है? मैं उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हूं, मगर गोल्डन बेल्ट किसके गले में? मैंने सोचा क्या प्रॉब्लम। फिर उसने मेरे को बताया कि भाई मेरी स्टोरी में बता। उसकी स्टोरी सुन। गॉट द फॉरएवर बिजनेस इनहेरिटेड। मदर ने इनहेरिटेड मतलब पास ऑन किया, ट्रांसफर किया, इनहेरिट किया, हाँ, इनहेरिट मतलब Pass on. वंश पारंपरिक। लेगेसी पास। उसकी मदर मर गई, 22 साल नेटवर्क बना के मर गई। तो पूरा नेटवर्क जो था, टीम पूरा, वो किसके नाम पे ट्रांसफर हो गया? बेटे के नाम। उसका महीने का इनकम क्या मालूम है ब्याज? इंडियन रुपीस में 60 लाख रुपया। मिस्टर मैग्नस, गूगल में डालना, मालूम पड़ेगा, स्वीडन का है, स्कैंडिनेविया। 22 साल काम करके उसकी मदर बारहवीं मर गई, किसके नाम पे छोड़ के गई? लड़के के नाम। और हम लोग जब भी जाएंगे तो क्या छोड़ के जाएंगे? मुसीबत ही छोड़ के जाएंगे। ये भी 632 भी रुकता नहीं है। जब भी आप 8 मैनेजर तक आपके जब तक होता है तब तक सारी की सारी जनरेशन में आपको 632 मिला है। 9 मैनेजर जब भी आपके डायरेक्ट में हो जाते हैं तो आपको ऐसी पिन मिलती है। ये दिखता है पिन, उसमें ब्लू रूबी है, रूबी। ओके, डायमंड सफायर को 1% तीन जनरेशन में बढ़ जाता है। 1% बढ़ जाना मतलब तकरीबन 27%। हाँ, 2,70,000 रुपया इनकम में ऑन एन एवरेज बढ़ जाता है अगर सफायर मैनेजर बन गए। 17 मैनेजर हो जाता है तो 8, 5, 4, और जब ये डायमंड मैनेजर बन जाते हैं तो 9 कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, डोमेस्टिक ट्रिप मिलता है, फॉरएवर टू ड्राइव गाड़ियां मिलती है कंपनी की तरफ से, चेयरमैन बोनस मिलता है, ईगल मैनेजर। ये सब कुछ बात की बात है, ये खाली बताने के लिए बोलता हूं। ये सब कुछ आपका वेट कर रहा है अगर आप कंटिन्यूस लोगों को समझाएंगे इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। ओके, ये देखो, ये हमारा टीम, हमारा फैमिली का टीम, 7 गाड़ी कंपनी ने दिया अभी तक, 7 कार प्लान। ये हमारी टीम में फजीला तकरीबन 30 से 32 लोग हैं जिसको गाड़ी एक कार प्लान 1 बार, 2 बार, 3 बार मिला है। ये सब हमारी टीम, यानी इनको भी जीरो से स्टार्ट किया था। ये मेधा जी है, ओके, ये पंकज भाई है, ओके, ये रुपेश है, ये दीपेश है, ये कुलदीप है, ये फजीला है। ओके, नाउ ये सब लोग हमारी टीम में थे, जीरो से स्टार्ट किया था उन्होंने, 2 से सीख किया था। बट उनको सिखाते गए, सीखते गए, सीखते गए, कम करते गए, आज वो लोग भी ये मुकाम पे है। ऐसा नहीं कि हम मेरे को अकेले को मिलता है, सबको मिलता है। ओके, लास्ट में अभी जाते जाते एंड होने को आया, बहुत सारा टाइम अभी आपका ले लिया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कई सारे लोग 5 साल काम कर चुके थे फॉरएवर में ज्वाइन करने के पहले, 10 साल भी काम कर चुके होते हैं, 15 साल भी, 20 साल भी काम कर चुके। ऐसे लोग भी देखा 40 साल काम करके भी फॉरएवर में ज्वाइन किया। ओके, मैं यहाँ पे था, इसके लिए मैं यहाँ पे रुक गया। 20 साल काम करने के बाद 100% टाइम देते हैं XYZ सिस्टम में। मैं किसी सिस्टम को नीचे नहीं गिराना चाहता, मगर उस सिस्टम से आप पूछो कि क्या आप मुझे 100% फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे? 20 साल के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा? जीरो, नहीं। टाइम फ्रीडम मिला? नहीं। ट्रांसफरेबल है सिस्टम, सब कुछ नो हो गया, मगर टाइम 100%। कितने स्मार्ट है ना हम लोग, है ना? वो तीसमार खान हम लोग सब लोग। तीसमार खान मतलब बताया ना आपको,
क्या बताया मैंने, क्या सब मालूम होता है उसको, सब कुछ मला सगळं मला माहिती. सगळं माहिती आहे. जूते में होल. बोले वो माहिती. फॉरएवर में मैंने स्टार्ट किया था 2002 में, अपना 10% डालना शुरू कर दिया. पहले सीख लिया किस तरह से टीम बनाया जाता है, ट्रेनिंग ले लिया. ट्रेनिंग लेने के बाद में वही काम करते गया, गलती करते गया मगर सीखते भी गया साथ में साथ. ओके, करते गया, टीम बनता गया. नेटवर्क बनने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने का चांस है. नेटवर्क बनने के बाद येस. यस, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है. यस, टाइम फ्रीडम मिल सकता है. यस, ट्रांसफरेबल है. ट्रांसफरेबल नहीं होने की वजह से 90% में से 85% लोग है ना गरीब ही रहते हैं, मिडिल क्लास में रहते हैं. ट्रांसफरेबल नहीं है. यानी एक पीढ़ी ने भी अगर मेहनत कर लिया ना तो उसकी सारी पीढ़ी सक्सेस. सिक्योर हो गई. मेरा गिन लेते हैं हम लोग. ओके, मेरा एग्जांपल लेते हैं. मैं अभी सफायर मैनेजर, अगर मुझे कुछ हो जाता है ओके, तो मेरा ये पिन यानी मेरा पोजीशन और मेरा जो 1 लाख लोगों का टीम है, पूरा 40 कंट्री में अभी टीम है, उसमें से तकरीबन 12 कंट्री में से पैसा आता है. नाउ ये सारा का सारा कमीशन किसको आ रहा है? मेरे नाम से आता है. जब मैं नहीं रहेगा तो वाइफ के नाम ट्रांसफर. मेरी वाइफ के नाम पे जाएगा. वो सफायर मैनेजर बन के आगे बढ़ा भी सकती है और जो है उसका वो ऑफिस ले भी सकती है. अगर मेरी वाइफ को भी कुछ हो गया तो लड़की. मैग्नस का आपको एग्जांपल दिखा ना. सब कुछ यहाँ पे यस होता है. 100% यस ट्रांसफर. ओके, कैसा क्या बनना चाहेंगे आप? कैसा इस तरह से जीना है, बुढ़ापे में जीना चाहेंगे? ऐसा स्मार्ट है तो कौन रोका है आपको? किसी ने रोका है? अभी जाते जाते एक स्टोरी बता देता हूँ. यहाँ पे सेशन एंड हो गया. 2002 में मैंने जब स्टार्ट किया था ये कंपनी में बिजनेस को स्टार्ट किया. पहले कस्टमर था. ओके, मेरे माइंड में भी बहुत सारे फुतूर थे. फुतूर मतलब गलत इंफॉर्मेशन कि मैं सेल्समैन, मेरे को नहीं बनने का है, मैं सेल्समैन कैसे बन सकता हूँ. ओके, मगर इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट ने मेरे को समझाया कि मैं टाटा बिरला की तरह काम करने जा रहा हूँ. मैं एक नेटवर्क जनरेट करने जा रहा हूँ. ये नेटवर्क कितनी बार बनाना होता है? एक ही बात. एक ही बार बनाना. ओके, इस तरह से ये सीखने के बाद करना शुरू किया. आज ये बात को हो गया 22 साल. 2002 के ज्वाइन किया था और अभी 24 साल हो रहा है, तो 22 साल हो गया. 22 साल का मैं पहले 1 साल 1.5 साल में मैंने पैसा नहीं कमाया क्योंकि नेटवर्क बना रहा था, प्रोसेस में था. तकरीबन 20 साल से 6 फिगर के नीचे नहीं गया मंथली. कई महीने ऐसे भी गया 7 फिगर वाला. मैं मेरा खुद का बोल 7 फिगर वाला इनकम 35,000 से बहुत ज्यादा. मेरे को इसमें से कुछ भी, मेरे को एलोवेरा वर्ड मेरे को नहीं आता था. मैं जिन लोगों का जो पावरफुल ट्रेनिंग होता था ना, वो देख के सुन के उसका मैंने अपना एक स्टोरी बनाया, अपना स्टाइल बनाया और वो मैं लोगों को बताते गया. और वही चीज आज भी काम कर रहा है पूरी दुनिया में सबके लिए. इस काम को सीखना ही इस काम को करना है. सीखना मैंने बताया 3 चीज का. आपको कंपनी के बारे में बैकग्राउंड आना चाहिए, आपको कंपनी का प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए और तीसरा मार्केटिंग प्लान. ये 3 चीज आपको बताना है. बहुत ही कॉन्फिडेंस है तो लोग आपके टीम में जुड़ना शुरू हो जाएंगे. सब नहीं जुड़ेंगे मगर एक भी जुड़ गया है मेरे जैसा तो 1 लाख लोग लाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं. स्टोरी बता दूं? यस यस. हम सब लोग ये मेहनत करने के लिए, आप इतना 1 घंटे से बैठे हैं. ओके, आप टाइम निकाल के आए हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, माइंड सेट करने के लिए. ओके, तो सारा गेम माइंड सेट का ही है. एक डॉबरमैन कुत्ता था, उसको लगी थी भूख. उसको खरगोश दिखा, खरगोश भागा, उसको देख के खरगोश भागा. वो उसके पीछे पीछे और खरगोश आगे आ गया. तो दौड़ते दौड़ते ना वो डॉबरमैन कुत्ते के दिमाग में ख्याल आया कि वो खरगोश इतना छोटा, उसका पैर छोटा, उसका स्पीड भी कम, मेरा पैर बड़ा, मेरी स्पीड ज्यादा, मैं उससे बहुत बड़ा प्राणी हूँ, तो मैं उसको पकड़ नहीं पाया. तो क्यों नहीं पकड़ पाया?
तो उसने खरगोश को पूछा कि भाई तू जवाब दे, मेरे सवाल का जवाब दे, मैं तुझे खाऊंगा नहीं। बोलता क्या है बोल। बोलता तू छोटा, तेरा पैर छोटा, तेरी स्पीड कम, मेरा पैर बड़ा, मेरी स्पीड तेरे से ज्यादा, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। बोलता तू भाग रहा था खाली पेट की आग बुझाने बुझाने के लिए, एक टाइम के खाने के लिए, और मैं भाग रहा था मेरी जान जान बचाने के लिए। इन दोनों के सोच में फर्क है। आप में से अगर आप अपनी फैमिली के लिए ओके कुछ करना चाहते हैं तो ये खरगोश की तरह काम करो, जान लगाओ। 2 टाइम का रोटी के लिए सोचो मत। इसके लिए पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जैसी सोच वैसा नतीजा। जिसकी सोच स्ट्रॉन्ग है, जो खरगोश की तरह भागना चाहता है, दिन रात मेहनत करके अपना नेटवर्क बनाना ही चाहता है, ओके, उसका नेटवर्क 100%। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लेट्स वर्क।